उसके बारे में थोड़ा मालूम करवा लेता हूँ कि किस वजह से उसको जैसे बंद रखा गया है। देखिए, कोविड गाइडलाइंस के तहत बहुत सारी छूट सरकार के द्वारा दी गई है। इस बारे में जैसे कि डीएम साहब से बातचीत कर लेते हैं। संज्ञान में मेरे आया है, आपने भी मुझे बताया है। देख सकते हैं कि ये बिहार का जो है सीमावर्ती इलाका लौखा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नेपाल का सीमावर्ती इलाका ठाड़ी है। लगातार 1.5 साल से जब से कोरोना हुआ है लगातार बॉर्डर सील है। आपको मैं बताऊं कि नेपाल की तरफ से बॉर्डर खोलने की खबर आई थी और इतना ही नहीं, नेपाल की तरफ से आपको भंसार खोलने की भी खबर है, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं होने की वजह से लगातार जो यातायात है वो बहाल नहीं हो पाया है। यही वजह है कि दोनों देश के नागरिकों को लगातार दिक्कत हो रही है। लगातार अब दोनों देश के नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द जो है वो बॉर्डर खोलने का निर्देश दे। आप ये देख सकते हैं कि दीपावली, दशहरा और छठ का समय आ चुका है और नागरिकों को, दोनों तरफ के नागरिकों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम पूरे खबर को विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। तो के दबाव की वजह से आप देखेंगे कि अभी पैदल यात्री को बोला गया है दोनों देश की तरफ आपको नेपाल और भारत के लोग जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि यातायात बहाल नहीं हुआ। यही वजह से देखेंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर अभी भी रस्सी से बंधा हुआ है और दोनों तरफ देखेंगे कि लगातार जो है लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर यातायात बहाल हो। हमने लगातार ये कोशिश की है कि तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं एसएसबी के और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमने उनसे बात की है। हमने क्या बात की है हम आपको सुनाएंगे और पूरा मामला आप देखेंगे कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि बेटी रोटी का संबंध है और 1.5 साल से ऊपर हो गया है, कोरोना का मामला जो है खत्म हो गया है, अब ये बॉर्डर खोला जाना चाहिए। बॉर्डर क्यों नहीं खुल रहा है, कहाँ स्थिति दिक्कत है, हम ये पूरा आपको डिटेल बताते हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त में बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत जो सीमावर्ती इलाका है, ये बिहार का सीमावर्ती इलाका लौखा है और आप दूसरी तरफ देखेंगे तस्वीर जो है वो नेपाल का सीमावर्ती इलाका ठाड़ी है। आपको मैं बताऊं कि पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं इस इलाके में। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि ये बॉर्डर पंचायत चुनाव के बाद पूरी तरीके से यातायात बहाल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो आपको बताओ 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक आप तस्वीरों में भी जो देख रहे होंगे यातायात पूर्ण तरीके से बहाल नहीं हो पाया है। हाँ, इतनी राहत दी गई है कि जो पैदल यात्री हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या फिर जो नेपाल के नागरिक हों, वो पैदल रास्ते से या पांव पैदल जो है वो मुख्य मार्ग जो आप देखेंगे, एक तरफ एसएसबी की तैनाती होती है भारतीय सीमा क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र जो नेपाल का सीमावर्ती इलाका है वहां पर एपीएफ की तैनाती होती है। इन दोनों जहां पे तैनात होते हैं दोनों देशों के जो है आपको ताकि जो सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पर, वहां पर आप देखेंगे कि पैदल यात्रियों को जगह इजाजत दी गई है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये जो स्थिति बहाल हुई है ये दुर्गा पूजा से पहले की स्थिति बहाल है। और ये आपको मैं कहूं कि पंचायती चुनाव जो है आपको जो वोटिंग के दिन से जो है ये व्यवस्था बहाल की गई है, लेकिन इससे राहत लोगों को नहीं मिल रहा है। और आप ये देखेंगे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पोस्ट के बगल से आपको मेटल डिटेक्टर बना हुआ है वहां से यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप देखेंगे कि जहां से साइकिल सवार या फिर जो है जो सामान्य है जो नागरिक बाइक से या फिर जो व्हीकल लेकर के नेपाल में जा सकते हैं या नेपाल के लोग जो है वो भारत में आ सकते हैं, वो अभी बहाल नहीं हुआ है। यातायात अभी भी आवाजाही बाधित है और आप देखेंगे कि भारतीय सीमा क्षेत्र में रस्सी बांधी गई है ताकि कोई जो है मुख्य मार्ग से किसी तरह की साइकिल को भी इजाजत नहीं है। फिलहाल फौरी राहत के तौर पे नागरिकों को आपको बताऊं कि दोनों देश के नागरिकों को पैदल जाने की इजाजत दी गई है। लोग लेकिन लगातार ये कह रहे हैं कि जब दोनों देशों के बीच में कोरोना के मामले काफी नियंत्रण में हैं और दोनों देशों में टीके लगाए जा रहे हैं और तमाम जगहों पे आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी मिल रही है नेपाल की तरफ से और भारतीय सीमा क्षेत्र भारत में भी और बिहार की खासतौर में बताऊं क्योंकि ये जो सीमावर्ती इलाका है बिहार राज्य के अंतर्गत आता है, यहाँ भी लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं, अनलॉक बहाल है, तमाम जो गतिविधियां हैं सुचारू तौर पे जारी है, लेकिन अभी भी यातायात बहाल नहीं है। तो स्थानीय लोग जो भारत
भारत की तरफ के लोग हैं, व्यवसायी हैं, नागरिक हैं, और नेपाल की तरफ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि ये यातायात बहाल की जाए। दूसरी बात, सबसे अहम जानकारी ये है, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार ठाड़ी की तरफ से, जो नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है, वहां के नागरिकों ने जो अपने सीमा क्षेत्र पे, नेपाल के सीमा क्षेत्र में ठाड़ी में उन्होंने 3 दिन, वो 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, तो मेरी जानकारी, अगर जानकारी बिल्कुल सही है, इन लोगों ने सितंबर के पहले हफ्ता में लगातार प्रदर्शन किया था और उन्होंने नेपाल सरकार से भी मांग की थी कि यातायात को सुचारू रूप से, जो पूर्ववत थी कोरोना काल से पहले, वो लगातार बहाल की जाए। और आपको मैं बताऊं कि इस जो इनकी मांग थी अपने नेपाल की सरकार से, नेपाल की सरकार इस पूरी मीडिया कवरेज को द इंडिया प्लस न्यूज ने भी जोर शोर से उठाया था और तमाम जो नेपाल के नागरिकों ने द इंडिया प्लस न्यूज का और द पंकज हरिकुमार का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था। और इस पूरे जो एक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध के बाद जो है नेपाल सरकार की नींद टूटती है और नेपाल में जो है यातायात बहाली के लिए और एक जिस तरीके से प्रतिबंध था वो हटा लिए जाते हैं। जो जानकारी मुझे नेपाल के अधिकारियों के द्वारा मिल रही है, खाड़ी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मिल रही है, तो वहां पे भंसार कटने की इजाजत मिल गई है। भंसार का मतलब जब आप भारत से नेपाल में जाते हैं तो वहां अगर आप गाड़ी लेकर के अपनी कॉमर्शियल गाड़ी या अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर के आप भारत से नेपाल में या बिहार से नेपाल में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको वहां पर अनुमति लेनी होती है। उसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क चुकाना होता है नेपाल की सरकार को। उसकी इजाजत नेपाल की सरकार के तरफ से दे दी गई है। अब पेच कहां फंसा हुआ है? पेच यहां फंसा हुआ है कि भारत की तरफ से स्पष्ट कोई निर्देश जो है, चाहे वो बिहार सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहें कि चूंकि ये मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है तो जो जानकारी हम तक है, मेरे पास जो जानकारी अपने सूत्रों के हिसाब से, अधिकारियों के तौर पे एसएसबी के अधिकारियों से मेरी बात हुई है या फिर तमाम आप बीडीओ और एसडीओ जो इस मधुबनी जिले के अंतर्गत आते हैं उनसे हमने बात की है, उनके पास कोई इस तरह की पुष्ट जानकारी या पुख्ता जानकारी नहीं है, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई लिखित जानकारी जिसकी वजह से एसएसबी के को ये निर्देश नहीं है। यही वजह है कि एसएसबी के जवान, एसएसबी के अधिकारी जो लौखाठारी बॉर्डर है वहां पर यातायात को, आप मैं बताऊं कि इवन साइकिल को भी जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पैदल के लिए राहत के तौर पर पैदल लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार द इंडिया प्लस न्यूज ने नागरिकों की लगातार उनकी तकलीफों को देखते हुए हमने ये लगातार कोशिश की है और इतना असर अधिकारियों से भी बात की है, नेपाल के भी कुछ बुद्धिजीवियों ने भारत के एसएसबी के अधिकारियों से बात की है, उन लोगों ने भी लगातार कोशिश की है और द इंडिया प्लस न्यूज लगातार लौखाठारी और लगातार जो लोग इस बॉर्डर को खोले जाने को लेकर के, यातायात को सुचारू रूप से पूर्ववत जो कोरोना काल से पहले थे उसको बहाल किए जाने को लेकर के लगातार लोग कोशिश कर रहे थे, वो लगातार जो है हमने जो है वो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं और उसी की पहल पर, हमारी पहल पर ये कह सकते हैं कि कोशिश ये रही है कि जिस पर यातायात की बहाली की स्वीकृति दी गई है। इस पूरे मामले में हमने आपको बताऊं बिहार के मधुबनी जिले के हमने बात की थी, आप ही देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग जैसे कि हम जैसे बॉर्डर खुलने वगैरह के लिए जैसे जिला से जब जैसे डायरेक्शन आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सर मेरा ये कहना है कि बाकी बॉर्डर खुल गए हैं, ये जो लौखाठारी बॉर्डर ही माने सर जब आदेश होगा तो सभी सारे बॉर्डर खोलने को लेकर के होगा, ये खास लौखाठारी बॉर्डर को लेकर के सर क्या है मामला? इसके बारे में थोड़ा मालूम करवा लेता हूँ कि किस वजह से उसको जैसे बंद रखा गया है। फिलहाल अभी बातचीत कर लेता हूँ वहाँ कैसे। एक्चुअली सर जो मरीज हैं, जो गरीब जो बुजुर्ग हैं, उनको भी सर बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि मुख्य द्वार बंद किया गया है जो है, और उनको बाहर से दूसरे तरह रूट से वो जाना होता है। तो जो इलाज के लिए सर आँख के हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, जो पर्व का भी सीजन का टाइम है सर, तो सर बंद है तो ठीक है, लेकिन जब बाकी बॉर्डर खुल गए हैं, खासतौर पर ये लौखाठारी को लेकर के हमने एसएसबी से भी बात की है, जो उनके सहायक कमांडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे मालूम है कि बॉर्डर खुल गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई जैसे कोरोना के टाइम में डीएम साहब की तरफ से आदेश मिला था, लेकिन खोलने को लेकर के कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं। सिर्फ वो आदेश अगर आपकी उनको बातचीत होती है डीएम साहब से, इस बारे में जैसे कि डीएम साहब से बातचीत कर लेते हैं, अगर वहाँ अगर कुछ नहीं उस तरीके का रिटर्न जैसे पहुँचा है ठीक है तो फिर उसको जल्द दिखवा लेते हैं। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये आपने देखा कि द इंडिया प्लस न्यूज ने जो एसडीओ फुलपरास हैं उनके पास उन्होंने इस पूरी बात की जानकारी दी, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले को लेकर के वो सीनियर अधिकारी से बात करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के हमने खुटौना प्रखंड के जो वीडियो हैं आलोक कुमार, उनसे भी कुछ दिन पहले हमने बात की थी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस बॉर्डर खोले जाने को लेकर के उन्होंने क्या बात कही है।
लौखा ठारी का जो मुख्य मार्ग है सर, वहां पर अभी भी आवाजाही बाधित है। इसके बारे में क्या जानकारी है सर, और कब तक ये खुलने की उम्मीद है? देखिए, कोविड गाइडलाइंस के तहत बहुत सारी छूट सरकार के द्वारा दी गई है। तो उसके तहत लोकहा ठाड़ी बॉर्डर जो है, उसके संदर्भ में जो भी निर्णय लिया जाना है, यहाँ पर चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बनता है, सक्षम प्राधिकार जो है उनसे जानकारी लेकर के, चूँकि संज्ञान में मेरे आया है, आपने भी मुझे बताया है। तो ये आपने एसडीओ फुलपरास वीडियो, कोटौना प्रखंड के वीडियो, आपने उन दोनों की बातें सुनी है और लगातार द इंडिया प्लस न्यूज लगातार इस बात को उठा रहा है। जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है, कस्टम की तरफ से किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जो जानकारी है, इसमें कोरोना काल हो या फिर अभी जो सामान्य कोरोना काल भी नहीं है, लॉकडाउन हटा लिए गए हैं, इसके बावजूद इस बॉर्डर पे जो है आयात और निर्यात मान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी बाधित नहीं रहा है। ये सिर्फ सामान्य नागरिकों या फिर सामान्य नागरिक जो अपनी गाड़ी लेकर के भारत से नेपाल, नेपाल से भारत आना चाहते हैं, सिर्फ प्रतिबंध उसके लिए है। और अब एक राहत की बात यह है कि पैदल जो व्यक्ति हैं, दोनों देशों के नागरिक हैं, उनको आने जाने की इजाजत तो दे दी, उनको अनुमति तो दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि चेक पोस्ट के बगल में एक मेटल डिटेक्टर है, वहां से वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब जो है एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे जो सीमावर्ती इलाके भारत और नेपाल के बीच में हैं, वो खोल दिए गए हैं। जो जानकारी हमारे पास है, यातायात से लेकर के तमाम जो नागरिकों की आवाजाही जो है वो बेरोक जारी है। और ये जो लौखा ठारी बॉर्डर है, इसे भी खोले जाने की जरूरत है। तो ये वीडियो लगातार आप देखेंगे कि यहाँ के जो नागरिक क्या कह रहे हैं। आम नागरिकों को, जो भारत के जो निवासी हैं, जो बिहार के जो सीमावर्ती इलाके के निवासी हैं, उनको लगातार दिक्कत हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि कोरोना का 1.5 साल हो गया है, भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध है, और दोनों नागरिकों के बीच में जो छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, उनके लिए जो है ये बॉर्डर को खोला जाना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो दोनों देशों के नागरिक हैं, मुख्य मार्ग से तो नहीं, लेकिन इसके जो दूर के क्योंकि बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, और नागरिक जो है दूसरे रास्ते से, जो कच्चे रास्ते हैं या फिर जो अनियमित रास्ते नहीं है, उससे दोनों देशों के नागरिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब जो है लोगों की मांग है, दोनों देशों के नागरिकों की ये मांग है कि ये अब जो है यातायात जो है आने जाने की परमिशन मिल सके, जिसमें पैदल ही नहीं बल्कि साइकिल, मोटरसाइकिल सवार जो है, कार हो गए, या फिर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा जो दूसरे जितने भी वाहन हैं, सबको जाने की इजाजत मिले। ये लगातार लोगों से मांग उठ रही है, और द इंडिया प्लस न्यूज भी लगातार इस लोगों की मांग को और लोगों की तकलीफों को लगातार ये उठा रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि लगातार प्रशासन की ये नींद जो है खुलेगी, और प्रशासन उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेगा, और लिखित आदेश जो है प्रशासन के द्वारा मिलेगा, ताकि एसएसपी के बीच में जो दुविधा या फिर जो है कोई लिखित आदेश नहीं होने की वजह से जो कोई भी निर्णय लेने में अभी सक्षम नहीं है, या फिर कुछ नहीं बोल पाने की स्थिति में है, ये आम लोगों की परेशानी दूर हो सके। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। मैं हूं पंकज हरी कुमार। अगर आपके पास कोई जानकारी या आपके पास कोई समस्या है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7011538884 पर संपर्क कीजिए। और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।